कोई नाम होता है हार्ड वाली और सॉफ्ट वाली का? नहीं ये या बस ऐसी हार्ड कहते हैं इसको? हार्ड होता है। और ये क्या चीज़ है? ग्लॉसी में पीवीसी जैसे ये है, उसी तरह का मटेरियल है। 950 रुपए की। तो इतना फर्क क्यों है इसकी उसकी प्राइस में? ये छोटी है वो बड़ी है। नहीं वो बस थोड़ी सी, ये देखो 16 इंच है तो ये 16 है। वो कितनी 24 है जी, और उसका मटेरियल भी थोड़ा हैवी है ना, मजबूत है। हाँ। ये हार्ड में इसकी क्या प्राइस है? ये 570 रुपए की। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। ये वॉल पैनल्स हैं। इनका क्या प्राइस है? ये 330 रुपए की एक शीट। वॉल पैनल्स की प्राइसेस सुनकर मैं तो हैरान रह गया। इस कदर प्राइसेस बढ़ गई हैं। मतलब अभी कुछ ही अर्सा पहले मैंने ये वॉल पैनल्स अपने घर में लगाई थी तो ये मुझे 270 रुपए की एक शीट के हिसाब से मिले थे, और जो शीट मिल रही है 330 रुपए की, उसकी डिट्टो यही क्वालिटी है जो इस शीट की थी जो 270 की थी। 330 रुपए की एक की है, 9.5 बाई 10 10 इंच बाय 9.5 फुट, 330 रुपए की। एक होती है जो बिल्कुल यूं करो तो अंदर घुस जाती है उंगली, ये वो वाली है? नहीं, इतनी वो नहीं है, मतलब ठीक ही है इतनी। सबसे मजबूत क्वालिटी की कौन सी है? वो आगे हार्ड भी है। कौन सी? ये वाली। ये? हाँ। ये कितने की है? ये 2800। ये 24 इंच। 2800 रुपए की 24 इंच बाय 9.5 फुट। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा वॉलपेपर होता है उसी तरह की लुक दे रहा है। 2800 रुपए एक पर पीस 2800। पर पीस 2800। ये तो वॉलपेपर से भी महंगा पड़ जाएगा फिर। दोस्तों 2800 रुपए में तो चाइनीज वॉलपेपर मिल जाता है और उसकी लंबाई 9.5 फुट से कहीं ज्यादा होती है। ये वाली 16 इंच है। जी, ये 16 इंच। इसकी क्या प्राइस है? ये 950। 16 इंच बाय 9.5 फुट। 16 बाय 950 रुपए की। तो इतना फर्क क्यों है इसकी उसकी प्राइस में? ये छोटी है वो बड़ी है। नहीं वो बस थोड़ी सी, ये देखो 16 इंच है तो ये 16 है। वो कितनी 24 है। जी, और उसका मटेरियल भी थोड़ा हैवी है ना, मजबूत है। ये पड़ेगी 950 रुपए पर पीस। ये डिजाइन है सारे, इसमें और डिजाइन दिखाएं कोई? इसके सिर्फ 4 ही हैं। अच्छा 4 ही हैं ये। 10 इंच में कलर में से 2800 बताया? 2800 रुपए का एक पीस, 2 फुट बाय 9.5 फुट का। बाकी क्या बता रहे? डिजाइन आपको मिल जाएंगे, कलर वगैरह होगा। ये तो वो दूसरी वाली है ना, 10 इंच वाली। इसका क्या रेट है? 300? 30 रुपए। 330। 10 इंच बाय 9.5 फुट। इसमें ज्यादा डिजाइन होंगे आपके पास। और ये हार्ड वाली है? इतनी हार्ड नहीं है ये, है ना? नॉर्मल है। हार्ड भी अगर कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। हार्ड का क्या प्राइस है? हार्ड की आप हार्ड दिखाएं। वो हमारे पास सैंपल पड़ा हुआ है। क्योंकि बात ये होती है कि एक दफा बंदा लगवाता है तो दोबारा वो फिर खराब ना हो। हाँ। ये हार्ड में इसकी क्या प्राइस है? ये 570 रुपए की। 570 रुपए वाली। साइज वही है 10 इंच। जी, ये हार्ड में। कोई नाम होता है हार्ड वाली और सॉफ्ट वाली का? नहीं ये या बस ऐसी हार्ड कहते हैं इसको? हार्ड होता है। आपने देखा कि इसमें आगे आपको 570 रुपए की एक शीट मिल रही है जिसको वो हार्ड कह रहे हैं। तो 570 रुपए की एक शीट आपको जो मिल रही है वो है 10 इंच बाय 9.5 फुट की। तो मतलब एक शीट आपको खाली 570 रुपए की मिल रही है। लोग अक्सर ये भी मवाजना करते हैं कि जो मैं सेम का केमिकल बताता हूँ ऑस्टियोप्राट, वो 1000 रुपए का एक पैकेट है और वो 16 स्क्वायर फुट एरिया पर लगता है।
तो लोग कहते हैं कि वो 1000 रुपये का है और ये तो एक शीट जो है अगर हार्ड वाली भी लगवाए तो 570। तो भाई आपने एक शीट नहीं लगवानी, आप अगर एक शीट लगवाएंगे तो आपको पूरी दीवार कवर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कुछ 11 से 12 या 13-14 शीट्स खरीदनी पड़ेंगी। उतने को आप ज़रब दें 570 से तो आपको पता चलेगा कि वॉल पैनल्स का कितना खर्चा होता है। जबकि अगर आप सेम वाला केमिकल परचेज करते हैं मुझसे तो वो तो खाली 1000 रुपये का केमिकल है जो आप सिर्फ उस एरिया के ऊपर लगाते हैं जहाँ पर सेम है। तो बहरहाल अगर आपने वो परचेज करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वॉल पैनल्स लेने हैं तो वो आपको सबसे नॉर्मल क्वालिटी की वॉल पैनल्स 330 रुपये के मिलेंगे और ज़रा बेहतर वाले आपको 570 के मिलेंगे। और उससे बढ़ के जो तीसरी एक क्वालिटी है वो 16 इंच चौड़ाई में आते हैं और 9.5 फुट लंबाई है और वो 950 रुपये की एक शीट है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसकी तो बात ही क्या करनी, वो जो चौथी सबसे अच्छी क्वालिटी है मतलब 24 इंच 2 फुट चौड़ी है, वही 9.5 फुट ऊंची है और वो 2800 रुपये की एक पड़ रही है। तो काफी हाई कॉस्ट हो गई है वॉल पैनल्स की। और ये क्या चीज है? ये वॉल पिक्चर, वॉल पिक्चर ये 9.5 बाय 10 फुट, 9.5 फुट बाय 10 फुट। जी ये कितने की पड़ेगी? ये पूरी वॉल पिक्चर आपको 45,000 कहीं भी लगवाए बंदा, टीवी लाउंज में या $45,000। इसमें कितना कम करेंगे, कितना हो जाएगा? फाइनल और भी कलर दिखाएं। ये मटेरियल क्या है? वही पीवीसी? ग्लॉसी में पीवीसी जैसे ये है उसी तरह का मटेरियल है। अच्छा ये हार्ड है। साढ़े 9 फुट बाय 10 फुट की एक वॉल है 45,000 की। ये वाली देखो, वॉल पिक्चर देखने में तो खूबसूरत लग रही है, शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें तो थोड़ा चीप और गॉडी की तरफ उसकी लुक आती है। मतलब उतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का आर्ट नहीं है। मतलब अगर आप देखें जो पिक्चर क्वालिटी है वैसे तो बड़ी शाइनी और चमकती दमकती किस्म की है। आपने फॉर एग्जांपल अपने टीवी लाउंज की दीवार पर लगाई हुई हो या अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लगाई हुई हो तो एक बड़ी सी ऐसे चमकती हुई तस्वीर हाई डेफिनेशन नजर आएगी। लेकिन अगर आप पिक्चर ग्राफिक्स देखें तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी पिक्चर है। मतलब टू लाउड कलर्स, बिल्कुल आर्टिस्टिक, रियलिटी की दूर दूर तक भी उसमें से भिनक भी नहीं पड़ती। साफ पता चलता है कि एक पिक्चर ली हुई है जो आपने लगाई हुई है। या वो जो आपको मैंने दिखाई है एक बेड जिस पे पर्स लगे हुए थे, साथ में फूल लगे हुए थे। जैसे बचपन में हम ईद कार्ड्स एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उस पर जिस किस्म के प्रिंट्स बने होते थे उस तरह का मुझे वो लग रहा था। तो कुछ बहुत प्यारा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा चीप की तरफ मेरी अपने ज़ौक़ के हिसाब से। बहरहाल हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पसंद आए। वो एक थोड़ा सा बेहतर मुझे लगा जिसमें जैसे एक इटली की सड़क है और दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बीच में सड़क। बट अगेन इस तरह की पिक्चर के बारे में मेरा ये रिव्यू होगा कि एक
2 हफ्ते तो शायद आप देखें तो आपको पसंद आए, लेकिन आप जब कॉन्स्टेंटली आपने घर में रहना है और आप उस पिक्चर को बार बार देखेंगे तो आपका जहन भी उसको रट जाएगा और आपको शायद उसको देखने का भी दिल ना करे। क्योंकि जब आप वॉल पैनल्स लगवाते हैं या वॉल पेपर लगवाते हैं तो उसका तो खूबसूरत दिलकश पैटर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि खाली आप उसी को देखते हो। लेकिन जब आप इस किस्म की वॉल पिक्चर लगाते हो तो वो एक इतनी प्रोमिनेंट चीज़ होती है कि वो आपकी एक सेंटर पीस बन जाता है आपकी स्पेस का। तो जब आप उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे तो वो दूसरी चीज़ों से ध्यान आपका हटाकर अपनी तरफ करेगी और फिर आपको बार बार देखने से इतनी पसंद नहीं आएगी। और बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब 45,000 रुपये की एक 9.5 फुट बाय 10 फुट की शीट, तो मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा पैसों में इस किस्म के पिक्चर क्वालिटी वाली चीज़ कोई बहुत मुनासिब है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए। ये 45,000 की एक दीवार है 9.5 फुट बाय 10 फुट की। Oh, so cute, huh? This one is so cute. 45,000 की 9 फुट बाय 10 फुट की एक दीवार, लेकिन एक दीवार पे तो पूरा भी नहीं आएगा। दीवार बड़ी, जैसे 14 फुट बाय 10 फुट का कमरा है तो उसके क्या फिर क्या होगा सिस्टम? बड़ा लगा देंगे पीस, या क्योंकि ये तो एक पिक्चर बनी हुई है ना पूरी पूरी। आपके पास तो स्टैंडर्ड साइज है 9.5 फुट बाय 10 फुट, अब दीवार है 14 फुट बाय 10 फुट की। 14 बाय 10 साइडों पे फिर आपको ये पहले लगाने पड़ेंगे। साइडों पे ये लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसका स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, मतलब छोटी दीवार के लिए भी चल सकता है। हमारी है ना 14 बाय 10 वो कमरे वाली, लेकिन ये है पीवीसी पैनल हार्ड वाला। अगर मैं अपने घर में अब वॉल पैनल्स लगवाने का सोचूं तो मैं हार्ड वैरायटी की तरफ जाऊंगा और 570 रुपये वाला पसंद करूंगा। लेकिन वॉलपेपर हो या पेंट हो, दोनों ही वॉल पैनल से काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर वॉल पैनल लगवाए बगैर गुजारा नहीं है। मतलब सेम से पूरी की पूरी दीवार भरी होती है। अगर ऐसे में आप स्टुकप्राट केमिकल खरीदते हैं तो वो 16 स्क्वायर फुट एरिया कवर करता है, जबकि अगर आपकी पूरी की पूरी एक दीवार सेम से भरी हुई है तो आपको वो काफ़ी सारे पैकेट्स खरीदने पड़ जाएंगे। तो वहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं वॉल पैनल्स लगाना। तो बहरहाल एक ऑप्शन है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद तो आई होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं बैठा था और ये मेरे घर का एक्सटीरियर है, मतलब पोर्च का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोरिंग की मोटर भी लगी हुई है। तो एक मैं आपको यहाँ पर नई चीज़ ये दिखा रहा हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट घर के अंदर तो इन वॉल पैनल्स को लगाने का है, लेकिन घर के बाहर या पोर्च या एक्सपोज्ड ऐसे एरियाज़ जिनमें धूप पड़ती हो, कभी हमने सोचा नहीं कि हम वॉल पैनल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि लगता है कि बारिश से या मौसम के असरात से ख़राब हो जाएगी। तो इस वॉल पैनल को यहाँ पर लगे हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि जब ये मैंने नया लगवाया था तो ये मार्बल पैटर्न सा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज हाईलाइट्स हैं, ये जैसे है ना, तो ये पूरे के पूरे इस वॉल पैनल पर थी, मतलब ऑरेंज कलर था। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर से ये ऑरेंज कलर मांद पड़ता जा रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी इसकी हार्डनेस, इसकी शाइन बिल्कुल हूबहू उसी तरह से है जिस तरह से डे 1 पर थी। तो ये एक मैंने तजर्बा किया था अपने घर पे। वैसे तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने टेक्सचर पेंट करवाया हुआ, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। तो बहरहाल इतनी सी स्पेस पर मैंने बोरिंग की मोटर का जो ये सिस्टम है इसको इंस्टॉल करने से पहले ये लगवाया था। तो ये 2 साल बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। रंग थोड़ा सा फेड ज़रूर हुआ है, लेकिन चमक और इसकी हेल्थ वैसे ही बरकरार है। तो अगर आप रंग के फेड होने से परेशान हैं तो आप वाइट कलर का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर फेड भी नहीं होगा और आपके वॉल पैनल की खूबसूरती वैसे ही बरकरार रहेगी। नीचे आप देख सकते हैं जैसे वो ऑरेंज हाईलाइट्स है ना, ऐसे पूरे के ऊपर थी। तो बहरहाल ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। ये 2 साल बीत गए और आगे भी मुझे नहीं लगता, जितना इसमें फेड होना था हो चुका है। सो दिस इज़ यही लुक होगी जो मेंटेन रहेगी अब। तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको घर के अंदर की भी दिखाता हूँ।